जो दुष्यंत चौटाला हैं उन्होंने की, और सीधे तौर पर ये कहा कि मैं दीपेंद्र जी से ये आग्रह करता हूं कि वो बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते। लेकिन अब जो राव इंद्रजीत सिंह को लेकर के बयान दिया है वो इस आधार पर भी काफ़ी अहम हो जाता है कि क्षेत्रीय राजनीतिक दल ही उनकी मनोइच्छा को पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि राव साहब को प्लेट में जो है चौटाला परिवार ने यहाँ पर सीएम कुर्सी का ऑफर कर। हरियाणा की राजनीति में राव इंद्रजीत सिंह, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दुष्यंत चौटाला क्या एक साथ आने वाले हैं? क्या हरियाणा में एक बड़ा गठबंधन होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी की नींव हिलने वाली है? जहां एक तरफ राव इंद्रजीत सिंह अपनी बेटी आरती राव के आवास पर 12 विधायकों संग डिनर करते हैं और डिनर के बाद सफाइयां भी पेश कर दी जाती हैं। राजनीतिक रंग इसे नहीं बताया जाता है, लेकिन राजनीतिक लिहाज से सवाल कई उठ खड़े होते हैं। लेकिन जहां राव इंद्रजीत सिंह अपने समर्थक विधायकों के साथ नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर पहुंचे। मुलाकात बंद कमरे में लगभग 15 मिनट तक चली और मुलाकात के बाद सार्वजनिक रूप से सिर्फ मुस्कुराते हुए या एक मामूली भेंट इसे बताई गई। लेकिन देखा जाए तो दुष्यंत चौटाला का जो हमेशा से कांग्रेस पर आक्रामक रहते हैं, वही दुष्यंत चौटाला दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात करते हुए देखे गए। एक तरफ विधायकों के साथ शक्ति प्रदर्शन, तो दूसरी तरफ गठबंधन की तैयारी, तीसरी तरफ क्या हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी धराशायी होने वाली है? एक बड़े सवाल के साथ यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा हरियाणा की राजनीति में गरमाता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी से तमाम और कई सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। तमाम सवालों के जवाब लेंगे और मेरे साथ सवालों के जवाब देने के लिए मेरे सहयोगी दिनेश जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या लगता है, जैसे शुरुआत में कहा गया कि क्या 3 बड़े चेहरे जिसमें दुष्यंत चौटाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राव इंद्रजीत सिंह क्या एक साथ आने का इरादा बना सकते हैं? क्या लगता है? देखिए, राजनीति में कुछ असंभव नहीं है, लेकिन इसकी उम्मीदें जो हैं फिलहाल ना के बराबर नज़र आ रही हैं, क्योंकि तैयारियां उस तरीके की नहीं है। विधायकों के साथ जो बैठक बुलाई थी राव इंद्रजीत सिंह ने, उस पर स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा है कि ये बैठक पहले 4 से 5 विधायकों को ही बुलाया जाना था, लेकिन बाद में जब आरती से डिस्कशन किया गया तो उसके बाद आरती ने कहा कि यदि आप 4 लोगों को या 5 लोगों को बुलाते हैं तो बाकी हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं उनमें कहीं ना कहीं नाराज़गी देखने को मिल सकती है। और जिसके आधार पर फिर राव इंद्रजीत सिंह ने खुद ही ये निर्धारित किया कि सभी विधायक जो अहिरवाल से आते हैं उनको बुला लिया जाए, चाहे वो जो है सत्ता पक्ष से हों या विपक्ष से हों। और विपक्ष में मात्र एक विधायक अहिरवाल में इस वक्त नांगल चौधरी से, जो कांग्रेस की विधायक है मंजू चौधरी, वो उस पार्टी में शामिल रही। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि ये जो तमाम चर्चा है ये मीडिया के साथ ही कर रहे हैं, मीडिया के लोग कर रहे हैं और ये चर्चा लाजमी भी है। राव इंद्रजीत सिंह ने इस बात को भी माना है कि ये चर्चा होनी मीडिया में अक्सर जो है इसकी आवश्यकता भी है और कहीं ना कहीं ये जो कयास लगाए जा रहे हैं ये उनके आंकलन के आधार पर सही भी है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ अहिरवाल के राजनेता शामिल थे। तो उस आधार पर मीडिया के लोग या राजनीतिक विश्लेषक चर्चा कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर पर एक बात कही है कि जो दबाव की राजनीति है वो राव इंद्रजीत सिंह पर काम नहीं करती है। यानी कि राव इंद्रजीत सिंह ने सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इशारा किया है कि वो पहले भी दबाव की राजनीति नहीं सहन करते रहे हैं और आगे भी सहन नहीं करते रहेंगे। तो सीधे तौर पर जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दबदबा था हरियाणा में और तीसरी बार भी भूपेंद्र हुड्डा ही अपने आप को सुपर पावर 2014 में समझने की कोशिश कर रहे थे, तो फिर राव इंद्रजीत ने कहा कि उससे पहले ही मैंने अलग हो जाने का फैसला कर लिया और फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अभी जो बैठक हुई है रोहतक में, वो एक ऐसी बैठक है जिसने हर राजनीति के जानकार की चर्चाओं को एक नई हवा दी है कि आखिरकार दुष्यंत चौटाला एकदम से दीपेंद्र हुड्डा के साथ मुलाकात करने क्यों पहुंच गए हैं। उनकी ताई की जो डेथ हो गई थी पिछले दिनों, उस पर भी तमाम राजनेताओं का आना जाना लगा हुआ था और दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि उसी सिलसिले में वो आए थे, लेकिन एकदम से कोई प्लानिंग नहीं थी इसकी। और जब जो अनंतपुर में महापंचायत हुई थी उसमें भी दीपेंद्र हुड्डा की तारीफ
जो दुष्यंत चौटाला हैं उन्होंने की, और सीधे तौर पर ये कहा कि मैं दीपेंद्र जी से ये आग्रह करता हूं कि वो बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं और उसी अंदाज में जो अहिरवाल का जो ये एक महत्वपूर्ण गांव है अनंगपुर गांव, इस गांव को उजड़ने से बचाया जाए, इसकी मांग वो लोकसभा में उठाए। तो हो सकता है कि इन्हीं जो है बयानबाजियों के चलते, इन्हीं सियासी समीकरणों के चलते, क्योंकि दोनों राजनेता जो है विपक्ष में मौजूद हैं, तो आगे आने वाले वक्त में राजनीतिक तौर पर कोई बड़ा फैसला ले। ये बताइए, चलिए दुष्यंत चौटाला ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा की तारीफ की, मुलाकात हुई, लेकिन वहीं दुष्यंत चौटाला के भाई दिग्विजय सिंह चौटाला राव इंद्रजीत सिंह को भी नसीहत देते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि लड़ाई से ही कोई मुकाम हासिल किया जा सकता है, अपनी लॉबी तक सीमित मत रहिए, उससे बाहर निकल कर देखिए, आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तमाम इस तरह के बयान दिए गए, तो ऐसा नहीं लगता है कि जजपा के तमाम नेता इसी रणनीति में लगे हुए हैं कि हर दलों को साधने की कोशिश की जा सके? बिल्कुल, और कोशिश भी होगी, क्योंकि जेजेपी को एक बार फिर से ग्राउंड लेवल से खड़ा करना होगा। जो वोट बैंक उनके साथ जुड़ा था, आज भी अजय सिंह चौटाला की बात करें, चाहे दुष्यंत चौटाला की बात करें, दिग्विजय चौटाला की बात करें, ये तमाम लोग ये कह रहे हैं कि भाई किसान आंदोलन का जो प्रभाव है वो हमारी राजनीति पर बुरा पड़ा है। यानी कि सीधे तौर पर किसान आंदोलन से जितना भी नुकसान होने वाला था वो सिर्फ और सिर्फ जेजेपी को ही हुआ है, क्योंकि अभय सिंह चौटाला तो अकेले विधायक थे, तो इस वक्त उनके 2 विधायक हैं, इनेलो को तो कोई नुकसान नहीं हुआ। कांग्रेस के 31 विधायक थे, उनके 37 हो गए हैं, तो उन्हें भी कोई नुकसान नहीं हुआ, उनके वोट बैंक में इजाफा हुआ है। भाजपा के 40 विधायक थे, उनके 48 विधायक हो चुके हैं, तो उन्हें भी अच्छा खासा सियासी लाभ हुआ है। और बीजेपी को लेकर अक्सर ये कह रहे हैं चौटाला परिवार के लोग कि भाई इनका किसानों से, ये ग्रामीण परिवेश के लोगों से कोई खास लेना देना नहीं है, क्योंकि ये पार्टी जो है ये बड़े पूंजीपतियों की पार्टी है और उसी आधार पर ये अपने साथियों को, जो बड़े पैसे वाले रईस साथी हैं, उनको खुश रखते हैं। लेकिन अब जो राव इंद्रजीत सिंह को लेकर के बयान दिया है वो इस आधार पर भी काफ़ी अहम हो जाता है कि क्षेत्रीय राजनीतिक दल ही उनकी मनोइच्छा को पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि राव साहब को प्लेट में जो है चौटाला परिवार ने यहाँ पर सीएम कुर्सी का ऑफर कर दिया है। अब दुविधा यह है कि उनके पास विधायक नहीं है, वो एक अलग मसला है। यदि ये ऑफर वो 2019 में करते तो शायद राजनीतिक समीकरण बदल गए होते अभी तक। लेकिन अब राव इंद्रजीत सिंह भी ये सोच रहे हैं कि ठीक है, आपने ऑफर तो कर दिया है मुख्यमंत्री की कुर्सी का कि क्षेत्रीय दल के साथ आएँ और आपकी मनोइच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन आपके पास ताकत नहीं है, तो ताकत कहाँ से लाएं? और एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत यदि ये अपने विधायकों की जो समर्थन है उसको विड्रॉ भी कर लेते हैं तो फिर आगामी वक्त में सीधे सरकार में नहीं बैठ सकते हैं। 6 महीने के बाद चुनाव करवाने होंगे, उसमें ताकत दिखानी होगी, वहां पर जीत दर्ज करनी होगी और उसी आधार पर जो है हरियाणा में सीएम की कुर्सी पर बैठा जा सकता है। तो ये आगे आने वाले वक्त में, यदि नाजमीन अभी सरकार बनी है, 9 महीने का कार्यकाल ही पूरा हुआ है, आगे आने वाले वक्त में यदि ये 3 साल के बाद, 4 साल के बाद इसी तरीके के समीकरण बनते रहे तो फिर कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह ये जरूर सोच विचार करेंगे कि क्यों न एक नई पार्टी का गठन कर लिया जाए, जब इतनी बड़ी ताकत उनके पास है। हरियाणा में आज उनसे बड़ा राजनेता कोई नहीं है, ये उनकी बेटी भी कह रही हैं, मुख्यमंत्री भी मान रहे हैं, खट्टर साहब भी मान रहे हैं, दुष्यंत चौटाला का परिवार भी मान रहा है, और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो सीधे तौर पर यह कहा है कि वो मेरे पिता के पुराने सहयोगी रहे हैं, तो हमारे व्यक्तिगत रिश्ते काफ़ी मधुर हैं। तो आगे आने वाले वक्त में यदि 4 साल तक भी ये खींचतान चलती रही तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किलें 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले ही खड़ी हो सकती हैं। देखिए, बिल्कुल, अब राव इंद्रजीत सिंह जहां अपने समर्थकों के साथ नजर आए तो वहीं आरती राव के आवास पर मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी अपने परिवार, अपनी पत्नी के साथ पहुंच भी जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद माना जा रहा है कि क्या कोई बड़ा खेल हरियाणा की राजनीति में हो सकता है, और राव इंद्रजीत सिंह का मीडिया के सामने सिर्फ ये कहना कि राजनीतिक रंग मत दीजिए, लेकिन क्या कोशिशें यही की जा रही है कि राजनीतिक लिहाज से सवाल पूछे जाएं? और क्या उम्र के पड़ाव को देखते हुए राव इंद्रजीत का शक्ति प्रदर्शन हरियाणा में ये देखा गया है? क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।